हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 केमिस्ट्री की एक अति महत्वपूर्ण अवक्रिया राइमर टीमन अवक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये महत्वपूर्ण अवक्रिया है ही, और उसके साथ साथ ना ये कंपटीशन एग्जाम जैसे जेई हुआ, नीट हुआ, एम्स के लिए भी महत्वपूर्ण अवक्रियाओं में से एक। तो इसलिए बेटा इस पूरी अवक्रिया को एकदम मन से पढ़ना। और पहले हम लोग ये जानेंगे ना कि राइमर टीमन अवक्रिया कहाँ होती है और इससे क्या होता है। देखो, राइमर टीमन अवक्रिया जो है ना, राइमर टीमन अवक्रिया, तो सबसे पहले इसमें काम क्या किया जाता है कि इसमें फिनॉल को, किसको बेटा, फिनॉल को, ध्यान से सुनो कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि फिनॉल को, किसको, फिनॉल को, सबसे पहले फिनॉल को किसके साथ, पहले चरण में हम लोग NaOH, सबसे पहले फिनॉल को NaOH और क्लोरोफार्म CHCl3 के साथ पहले चरण में क्रिया कराया जाता है। और उसके बाद दूसरे चरण में क्या किया जाता है, इसका एसिडिफिकेशन होता है, जिसके तत्पश्चात या जिसके बाद मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलते हैं, जिसके बाद मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलते हैं, ये मिलता है। कल को कोई आदमी पूछा कि सर ये राइमर टीमन अवक्रिया में क्या होता है, तो ये कह देना कि राइमर टीमन अवक्रिया में फिनॉल को क्या कहोगे, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ अम्लीय माध्यम में क्रिया कराने पर सैलसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सैलसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और एक चीज, कभी कभी लोग तुमसे ये पूछेंगे ना कि ये CHO जो है वो आर्थो पर ही क्यों जुड़ता है, तो कह देना मेजॉरिटी इसकी आर्थो पर इसलिए ज्यादा है कि यहाँ जो बेटा है ना, ये देखो मैं यहाँ इसको OH ऐसे लिख देता हूं, ये H और O के बीच क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझ में क्या होता है बेटा, यानी यहाँ पर एक प्रकार का ये समझ लो कौन सी चीज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी ये सब पूछा नहीं जाता, केवल एक ही चीज ये पूछी जाएगी ना, क्या होती है राइमर टीमन, और दूसरी चीज प्रोडक्ट के रूप में सैलसिल्डिहाइड, यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है। ये तो मेरी रिएक्शन हो गई। दूसरी चीज बेटा ना, एक यानी एनसीईआरटी वालों ने इसे क्या दिया है, एनसीईआरटी में कहा जाता है बेटा कि ये सबसे पहले फिनॉल को क्या कहा जाता है, फिनॉल को किसके साथ क्रिया कराया जाता है। सबसे पहले फिनॉल को हम लोग, ये मेरा देखो फिनॉल हो गया, फिनॉल को हम लोग सबसे पहले किसके साथ क्रिया करा देते हैं, NaOH के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ। कोई पूछेगा कि सर NaOH के साथ क्या होगा, क्यों NaOH के साथ, तो कह देना बेटा NaOH के साथ क्रिया कराने से इस फिनॉल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है, यानी एसिडिक नेचर होता है, वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो असलियत में तो हम लोग इसकी सारी चीजें मैकेनिज्म में विधिवत पढ़ेंगे, और जब मैकेनिज्म पढ़ोगे बेटा तभी ये पूरा रिएक्शन तुम्हें विधिवत समझ में भी आएगा। बात समझ में आई। फिर क्या होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, ये जो इसका H है बेटा ना, वो किसके साथ, OH के साथ क्रिया कर जाता है, N यहाँ चला जाता है। और मेरा एक अगला प्रोडक्ट क्या आता है, एक मेरा अगला प्रोडक्ट आता है, एक मेरा अगला प्रोडक्ट आता है क्या, वो अगला प्रोडक्ट आता है, यहाँ देखो O पर निगेटिव, Na पर क्या बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ मेरा बन जाता है क्या, मेरा यहाँ बन जाता है CHCl2। बात समझ में आई। और दूसरे चरण में फिर जब इसे हम लोग किसके साथ क्रिया करा देते हैं, NaOH के साथ, किसके साथ बेटा, NaOH के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में एक दूसरा चीज क्या मिल गया, ये देखो अभी इसको यहां रहने दो O, ये देखो यहां दूसरा प्रोडक्ट के रूप में यहाँ O माइनस Na प्लस तो है ही, लेकिन यहां मेरा हो जाता है CHO, क्या हो जाता है, CHO। उसके बाद बेटा ना इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, इसी का हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी H के साथ क्रिया करा देते हैं, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में ये देखो क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट के रूप में मुझे मिल जाता है ये सैलसिल्डिहाइड, क्या मिल जाता है, ये OH यहाँ आ गया, CHO यहाँ। ये एनसीईआरटी वालों का काम है, यही उनका सैलसिल्डिहाइड है। ये देखो ये रिएक्शन, एक बार इसको यानी इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं तुम्हें बताऊं। तो बेटा अब हम लोग ना राइमर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। देखो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि मैकेनिज्म के बिना रिएक्शन तो मजा नहीं आता है, और तभी समझ में भी तुम्हें आता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग काम क्या करते हैं, ये देखो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले मैकेनिज्म में
काम ये होता है कि क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है। क्लोरोफॉर्म का देखो Cl, ये C के साथ, फिर यहाँ बेटा एक Cl और फिर यहाँ एक मेरा Cl हो गया, ये लग गया CH। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, इस क्लोरोफॉर्म को NaOH के OH माइनस से क्रिया कराते हैं। बात समझ में आ गई? देखो दिमाग है तुम्हारे पास, विधिवत है, बस केवल सोचना है। और देखो कितना आसान है रिएक्शन करना। सबसे पहले बेटा ये जो Cl है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ये इस पर पॉजिटिव लगेगा नहीं, एकदम 100%। दूसरी चीज ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और क्या ये OH क्या कह रहा है, गाड़ी बुला रही है, यानी OH इसे क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, और OH इसे अपनी तरफ बुला रहा है। लेकिन OH कहता है कुछ लेके मत आना। इसके लिए ये क्या करता है, इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को ही इसे दे देता है, लो भैया लो, तुम्हें मुझे नहीं जरूरत। और फिर बेटा यहाँ वो एक चीज किसके रूप में बना लेता है, ध्यान से एकदम देखना, OH और H मिलकर के क्या हो गया, H2O बाहर निकला, और मेरा एक कंपाउंड यानी एक आयन, ये देखो ये क्या मेरा बन करके आया, ये क्या बन करके आया, ये क्या बन करके आया C, और जो इसका इलेक्ट्रॉन था बेटा वो इस पर आ गया, जिसके कारण इस पर क्या लग गया है, ऋण चार्ज। कोई दिक्कत, क्या लग गया है, ऋण चार्ज। अब आगे क्या होता है, देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगले चरण में ना फिर यहीं से हम लोग आगे ले लेते हैं बेटा। उसके बाद ध्यान दो, ये जो तुम्हारा Cl है ना, वो इलेक्ट्रॉन का मोही है। Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है। वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर लिया, और फिर देखो किसके रूप में आ गया, ये Cl, और यहाँ ये C, और C के पास दो इलेक्ट्रॉनों का एक अंबार, और ये मेरा बन गया क्या, मेरा बन गया Cl माइनस। इतना तो समझ में आया, विधिवत समझ में आ गया, कोई दिक्कत? बेटा इसका वैसे नाम होता है क्या, जरूरत नहीं, जान लो तुम, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। और यहाँ जो यानी कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, वो जानते हो कि दो इलेक्ट्रॉन, यानी देखो क्या है कि इस पर बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगली चीज ना, इस कार्बन के पास होना था 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो और दो 4 और 2 कितने हो गए, 6। होना था 8 लेकिन 6 कम है। इसका मतलब ये एक प्रकार का लुईस एसिड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करने का कहीं प्रयास करेगा, जहां पाएगा वहां लेगा। चलो इतना तो तुम जान गए ना, कोई दिक्कत, एकदम बढ़िया से समझ में आ गई है। अब उठाओ भैया मेरे फिनॉल को, किसको उठाओ, एकदम बढ़िया से समझना, इतना बढ़िया से समझना ना कि ये तुमको फिर जिंदगी में मैकेनिज्म नाम की चीज कहीं मिले ना रास्ते में। ये हो गया बेटा, ये हो गया अपना कौन सी चीज, ये अपना हो रहा है, अपना बन रहा है फिनॉल। क्या बन रहा है, फिनॉल। बात समझ में आई? इस फिनॉल को सबसे पहले हम लोग ना किसके साथ क्रिया करा देते हैं, NaOH के साथ। किसके साथ क्रिया करा देते हैं, NaOH के साथ। विधिवत मालूम? देखो बेटा जब इसको लोग NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, ये OH जो है इसके H को अपनी तरफ लेता है, तो इस पर ऋण आ जाता है, और OH का अलग एक चीज क्या बन जाता है, जल, बाहर निकल गया। बात समझ में? और यहाँ एक तुम्हारे पास जो बन कर के आया, वो भैया मेरे क्या बन कर के आया, वो देखो क्या बन कर के आया, वो बन कर के आ गया है क्या, ये देखो O पर आ गया माइनस। समझ बात आई, O पर क्या आ गया, माइनस। फिर बेटा अगले चरण में क्या होता है, ध्यान से देखो, अगले चरण में क्या होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होना चाहता है। बात समझ में आई? जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो इस पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर डबल इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं इससे, यानी इधर से भी बॉन्ड इधर से, तो जिसके कारण यहां वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बात समझ में आई? और जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो देखो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा इसको नीचे बना देता हूं, ये देखो यहाँ ये मेरा ये हो गया, एकदम बढ़िया से समझना। ये देखो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया O माइनस, O खत्म हो गया माइनस, और बेटा यहाँ लग गया कौन सी चीज, देखो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, यहाँ लग गया माइनस। बात समझ में? अब अगले
बार क्या हुआ कि इसके साथ ना इसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन का दाता हो गया। अब इसका मोही हो गया कौन, ये जो इसको जरूरत थी, और ये आकर के यहां जुड़ा। और जैसे ये आकर के यहां जुड़ा ना, तो देखो यहां से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इधर बना दूं, जगह कम है। और फिर ये जब इसके साथ जुड़ा बेटा ना, ध्यान से देखना, इसके साथ जब जुड़ा कितना प्यारा है। ये देखो यहां मेरा डबल बॉन्ड O है, और यहां मेरा क्या जुड़ गया, यहां मेरा देखो C और ये Cl जुड़ गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी तरीके का? कोई दिक्कत? यहां बेटा अब ये तुम इस पर क्या लगा है, माइनस। ये यहां एक तुम्हें मालूम है कि हाइड्रोजन है, और जिसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्या है, एसिडिक। ये हाइड्रोजन क्या चाहता है ना, ये हाइड्रोजन ये चाहता है कि जो भैया मेरे पहले एरोमेटिक थे, उनकी एरोमेटिकता देखो खत्म हो गई है, तो मैं उनकी एरोमेटिकता वापस कर दूं, मैं कहीं चला जाऊं, कोई जरूरत नहीं। तो ये हाइड्रोजन जी यहां से निकलकर यहां जाना चाहते हैं, और जब जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं इस बॉन्ड को। बात समझ में आ गई? और जैसे ही वो इस बॉन्ड को देते हैं तो उनको इस रूप में कुछ एक नई चीज आ जाती है। क्या आ जाती है? देखो एकदम मन से देखो, कितना आसान था मैकेनिज्म, लेकिन ना इसी से तुम लोग भाग रहे थे। ये देखो अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और अब बेटा ना यहाँ मेरा बन गया क्या, CH। ये भी हो गया Cl और ये भी हो गया Cl। समझ में बात आई? कोई दिक्कत? और फिर यहां मेरा क्या जुड़ गया, यहां मेरा हो गया फिर वो माइनस। तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। और अब इसको किसके साथ क्रिया करा दोगे, 2NaOH के साथ। समझ में आया? आ गए हम करीब में। और जैसे बेटा 2OH यहां लगाए ना, ये दोनों पहले से भागने के चक्कर में है, और यहां दोनों पर क्या जुड़ गया, यहां दोनों पर जुड़ गया क्या मेरे साथ, यहां दोनों पर जुड़ गया, यहां दोनों पर जुड़ गया क्या, यहां जुड़ गया CH, और यहां भी OH। समझ में आया? तुम्हें एक चीज और मालूम है क्या, तुम्हें एक चीज मालूम है कि ये OH जो तुम्हारा बना है, ये एक प्रकार से अपने आप को जल के रूप में निर्मुक्त करना चाहता है। तो देखो इसका OH, इसका H बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा ना। तो इसको मैं यहां बना दूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? बढ़िया से देख लो। और फिर बेटा यहां हम लोग जब इसका OH निकालते हैं तो ये एक नए अवतार में क्या प्रकट होकर के आता है, ये देखो एक नए अवतार में क्या प्रकट होकर के आता है, ये आ गया तुम्हारे पास O-, और यहां हो गया CHO। कितना बढ़िया चीज आ गई ना? दिख रहा बढ़िया से? और फिर अंत में ना इसी पर केवल एसिडिफिकेशन प्लस H जोड़ दो, ये H यहां आके जुड़ गया, और तुम लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा काम हो गया क्या, इसका मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिए। यहां OH और यहां CHO बन गया। यही मेरा सैलिसाइल्डिहाइड है। समझ में बात आई? कहीं कोई भी दिक्कत? अगर कहीं भी ना समझ में आया हो, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन एक बार ना इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जानते हो ना कि बिना मैकेनिज्म के कोई चीज विधिवत समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ गया हो ना, कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर लिख दिया करो, और थोड़ा सा अपने मित्रों तक शेयर कर दो, और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद बच्चों।